हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HSSC CT GK यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना करंट अफेयर सेशन लेकर आए हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें हम बाइलिंगुअली हम इसको समझेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में हम इस सेशन को लेकर आए हैं। जो भी हमारे दोस्त जिनको हिंदी में दिक्कत है या इंग्लिश में दिक्कत है, दोनों जो है उनको दोनों को मदद हो सके। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों हमारे सामने, वो न्यूज़ है दोस्तों इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। आज दोस्तों 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वुमेन्स की अचीवमेंट्स को, और महिलाओं की उपलब्धियों के उत्सव के रूप में 8 मार्च को विश्व स्तर पे महिला दिवस मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि इस बार थीम क्या है। इस बार की थीम दोस्तों राइट, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये आपको थीम भी ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम बात करते हैं हम स्टैटिक जीके के कुछ फैक्ट्स पे। तो यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली इसको कब रिकॉग्नाइज किया दोस्तों? तो इसको रिकॉग्नाइज किया है 1977 में। और इंडिया में वुमेन्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू का बर्थडे को। तो ये फैक्ट भी आप जो है दोस्तों ध्यान रखिए। अब चलते हैं दोस्तों अपनी सेकंड न्यूज के ऊपर। तो सेकंड न्यूज आ रही है दोस्तों आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल। T20 वर्ल्ड कप जो है फाइनल का मैच खेला जाना है दोस्तों। यहाँ पर द ग्रैंड फाइनल इज बीइंग हेल्ड टुडे बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये कहाँ होगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर दोस्तों। आज जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर फाइनल मैच होने जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। तो यहाँ पे स्टैटिक जीके का फैक्ट क्या बन के आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है अहमदाबाद के अंदर है। कहाँ पे है? अहमदाबाद के अंदर है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों। द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप वाज इन 2007। विनर जो था इंडिया था। जो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है दोस्तों। और इसमें जो है भारत पहली बार इसमें जब 2007 में जब मैच हुआ था तब भी विनर जो है इंडिया था। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि आज भी भारत जीतकर यहाँ से न्यूजीलैंड को हराएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों अपनी थर्ड और फोर्थ न्यूज के ऊपर। तो चलिए दोस्तों अपनी थर्ड न्यूज के ऊपर आते हैं आज की। यहाँ पे जो थर्ड न्यूज है वो इंडिया और फिनलैंड के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है दोस्तों, उसके ऊपर है। ये है यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव रिन्यूड द इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन MOU विद फिनलैंड। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने फिनलैंड के साथ पर्यावरण समझौता का नवीनीकरण किया है दोस्तों। पहले भी ये हुआ था हमारा समझौता, इसको दोबारा रिन्यू कर दिया गया है दोस्तों। तो इसमें क्या न्यूज यहाँ पे स्टैटिक जीके का क्या क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि फिनलैंड की कैपिटल क्या है? तो हेलसिंकी इज द फिनलैंड्स कैपिटल, और इट इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक। इसको लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से भी फिनलैंड को जाना जाता है। तो ये सब कुछ फैक्ट जो है आप दोस्तों याद रखिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, फोर्थ न्यूज के ऊपर आते हैं आज की। ये है इंडिया फर्स्ट रिवर लाइट हाउस, भारत का पहला नदी लाइट हाउस। फाउंडेशन स्टोन लेड इन गुवाहाटी। कहाँ रखा गया है दोस्तों? फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे गुवाहाटी में, असम में जो है रखा गया है। ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर बाय किसके द्वारा रखा गया है दोस्तों? ये है सर्बानंद सोनेवाल। तो ये सब कुछ फैक्ट आपको जो है ध्यान में होना चाहिए दोस्तों कि कहाँ पे रखा गया है। तो गुवाहाटी असम में रखा गया है। और किसके द्वारा रखा गया है? तो ये है सर्बानंद सोनेवाल जो मंत्री जी है उनके द्वारा यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे स्टैटिक जीके का फैक्ट जो है निकल के आ सकता है आपके सामने कि ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सेंगपो इन तिब्बत। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सेंगपो बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो है इंडिया की सबसे चौड़ी नदी जो है, वाइडेस्ट जो रिवर है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है दोस्तों। ये स्टैटिक जीके के फैक्ट भी आप साथ साथ नोट करते चलिए दोस्तों। तो अब चलते हैं अपनी फिफ्थ एंड सिक्स्थ न्यूज पे। तो चलिए दोस्तों अपनी आज की फिफ्थ न्यूज के ऊपर मूव करते हैं। आज की फिफ्थ न्यूज आ रही है दोस्तों नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया की पार्टनरशिप के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों हमारी फिफ्थ न्यूज है नीति आयोग और यूनिसेफ की साझेदारी, कोलैबोरेशन टू इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। जो आकांक्षी जिले हैं दोस्तों उनमें उनके अंदर जो है पोषण और स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए जो है यूनिसेफ और नीति आयोग ने हाथ मिलाया दोस्तों। यहाँ पे एक पार्टनरशिप पे हुई है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों यहाँ पर कि नीति आयोग को एस्टेब्लाइज कब किया गया था इंडिया के अंदर? तो ये 1 जनवरी 2015 में। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम्स ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इसके चेयरपर्सन होते हैं। तो नीति आयोग और यूनिसेफ ने जो है हाथ मिलाया है दोस्तों आपस में न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए। तो ये चीज आपको जो है ध्यान रखना है दोस्तों। तो चलिए अपनी अगली न्यूज के ऊपर चलते हैं। आज की अगली न्यूज है हमारी दोस्तों सिक्स्थ न्यूज। ये आ रही है दोस्तों L&T फाइनेंस ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है दोस्तों। इसका नाम आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है। तो इसका नाम है दोस्तों स्फूर्ति। स्फूर्ति इज द इनिशिएटिव टेकन बाय L&T। जो कंपनी है दोस्तों एक L&T, उन्होंने जो है इसका इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसका क्या महत्व है दोस्तों? तो ये लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल लिटरेसी एंड डिजिटल स्किल्स टू रूरल वुमेन
एंटरप्रेन्योर्स, जो वहाँ के बिजनेस ओनर्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनको जो है फाइनेंशियली लिटरेसी और डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए इस इनिशिएटिव का स्टार्ट किया गया है। ये इसका स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन जो है बन सकता है कि SIDBI established in 1990, हेडक्वार्टर जो है लखनऊ है, इज द प्रिंसिपल बैंक फॉर MSME इन इंडिया। प्रिंसिपल बैंक है दोस्तों इंडिया के अंदर, जो MSMEs हैं उनका जो है प्रिंसिपल बैंक कौन सा है दोस्तों, उसका नाम है SIDBI। इसका एस्टेब्लाइजेशन कब हुआ था, ये कब फॉर्म हुआ था, 1990 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो लखनऊ है। तो ये स्टैटिक जीके के जो फैक्ट्स है वो भी आप साथ साथ नोट करते चलिए दोस्तों। चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट 7th और 8th न्यूज के ऊपर। चलिए दोस्तों आज की अपनी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर आते हैं। 7th न्यूज, जी स्पाइडर रोबोट इन केरला। केरला में एक जो है जी स्पाइडर नाम से एक रोबोट है, बनाया गया है यहाँ पर। तो उस न्यूज को देखते हैं दोस्तों। ये क्या है, AI पावर्ड है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे ये है AI पावर्ड रोबोट है दोस्तों। इसको डेवलप किया गया है इन त्रिवेंद्रपुरम में इसको जो है डेवलप किया गया है दोस्तों। तो इसको क्या पर्पज है दोस्तों, इसका पर्पज है दोस्तों क्लीनिंग नैरो ड्रेनेज केनाल, जो संकरी नालियां होती है उनकी सफाई के लिए जो है इसको त्रिवेंद्रपुरम में इसको डेवलप किया गया है दोस्तों। इसका नाम जो है आप याद रखिएगा, इसका नाम है जी स्पाइडर। इसका नाम है जी स्पाइडर, नाम है इसका दोस्तों। इसका नाम भी आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है दोस्तों। तो उसके बाद इसका जीके फैक्ट जो है, स्टैटिक जीके का फैक्ट जो है, केरला इज ऑफ्टन कॉल्ड क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, इसको जो है स्पाइसिस गार्डन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं केरला को। तो दोस्तों अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। और आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि केरला का अभी नाम जो है चेंज कर दिया गया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए केरला को क्या बोला जा रहा है। तो अब हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है दोस्तों, 8th न्यूज है। ये है वाटर क्रीमेशन इन स्कॉटलैंड में वाटर क्रीमेशन। तो ये देख लेते हैं दोस्तों ये क्या न्यूज है। स्कॉटलैंड जो है बिकम द फर्स्ट UK नेशन टू लीगलाइज इको फ्रेंडली रेजोमेशन। तो स्कॉटलैंड पर्यावरण के अनुकूल वाटर क्रिमिनेशन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला ब्रिटिश देश बन गया दोस्तों। तो यहाँ पे इस फैक्ट स्टैटिक फैक्ट का भी इसमें देख लेते हैं, स्टैटिक न्यूज क्या है दोस्तों इसके साथ। तो कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड क्या है दोस्तों, एडिनबर्ग। तो स्कॉटलैंड की जो कैपिटल है उसका नाम भी एडिनबर्ग है, ये आपको याद रखना है। चलो दोस्तों आज की 9th और 10th न्यूज जो कि हमारी लास्ट 2 न्यूज है उनके ऊपर आते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की हमारी जो है 9th न्यूज देखते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, खेलो इंडिया जनजातीय खेल। तो छत्तीसगढ़ अनाउंस्ड एज द होस्ट फॉर फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स स्टार्टिंग मार्च 2025। तो ये पहली बार जो है यहाँ पे ट्राइबल्स के लिए ये है खेलो इंडिया का शुरुआत की गई है। और इसको जो है होस्ट कौन कर रहा है दोस्तों, इसको होस्ट पहली बार जो है ये हो रहे हैं और इनको होस्ट जो कर रहा है छत्तीसगढ़ कर रहा है। तो 25 मार्च को शुरू होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम की मेजबानी जो है वो छत्तीसगढ़ के हाथ में गई है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ इसको जो है होस्ट कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसके बाद जो है इसका स्टैटिक जीके का फैक्ट क्या बन गया था दोस्तों, छत्तीसगढ़ वाज फॉर्मड ऑन 1 नवंबर 2000 बाइफरकेटिंग मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से इस एक हिस्सा काटकर इसको छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था दोस्तों, 1 नवंबर 2000 में। तो ये फैक्ट भी आपको स्टैटिक जीके का ध्यान होना चाहिए। तो अब आज की लास्ट और फाइनल न्यूज के ऊपर मूव करते हैं दोस्तों, जो कि हमारी है 10th न्यूज। तो एक बार दोस्तों सेशन लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारा जो मेहनत है आपको पसंद आ रही है, जिस तरीके से हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आप दोस्तों के लिए लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए हमें एक मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपनी 10th न्यूज को। ये जो न्यूज है दोस्तों, ये है एलन मस्क जो है टॉप कर गए हैं हॉर्न ग्लोबल रिच लिस्ट में। तो हॉर्न एक ग्लोबल रिच लिस्ट जारी करता है दोस्तों हर साल। तो उसमें जो है न्यूज ये है कि वो पहले भी थे और इस पर रिटेन द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन विद नेटवर्थ जो है उनकी $792 मिलियन है दोस्तों, US डॉलर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इनकी नेटवर्थ जो है अभी कितनी ये अनुमानित की बताई जा रही है, इनकी बताई जा रही है कि $792 बिलियन बिलियन है दोस्तों, बिलियन डॉलर जो है, इसका ध्यान रखना आपको। तो इसका स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है कि मस्क इज द CEO ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों के जो CEO है वो है एलन मस्क। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो ट्विटर था अब जिसको एक्स के नाम से जाना जाता है उसके CEO कौन है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और हमारा सेशन आपको अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी एग्जाम में मदद मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए ग्रेट डे।